भाई झांग परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें पहुंचाकर अभी तक नहीं आए। अच्छा, ईश्वर करे उन्हें कुछ न हो। तुम दोनों आखिर आ ही गए। हाँ। मुझे डर था कि तुम्हें कहीं कुछ हो न गया हो। हम ठीक हैं। पुलिस की कुछ तलाशी चल रही थी तो हम थोड़ा घूम कर आए हैं, पर हमने परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें सुरक्षित पहुंचा दी। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। अंदर चलो। ठीक है। मैं पहली बार परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें पहुंचा रहा था। पुलिस को जब गाड़ियों की तलाशी लेते देखा तो डर के मारे मेरा दिल धक से रह गया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, भाई जांग, आप तो मुझे बिल्कुल नर्वस नहीं लगे। हाँ, शुरू में तो थोड़ा मैं भी डरता था, लेकिन थोड़े अनुभव और परमेश्वर के मार्गदर्शन और सुरक्षा से सब कुछ ठीक हो गया। इस तरह के कामों में अपना अनुभव थोड़ा हमें भी बताओ। हाँ, ठीक है। कुछ समय पहले मुझे भाई झाओ का एक पत्र मिला। उनकी कलीसिया के अगुआ और भाई बहन को सुसमाचार का प्रचार करते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जहां पुस्तकें रखी थी वो जगह खतरे में आ गई। पुलिस किसी भी समय पुस्तकें जब्त कर सकती थी। वह और कई उपयाजक गिरफ्तार किए गए लोगों के संपर्क में रहते थे, इसलिए वो सभी निगरानी में थे। वे पुस्तकों को हटा नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उन पुस्तकों को वहां से हटाकर कहीं और ले जाने में मदद कर सकता हूं। हाँ। पत्र पाकर मैं काफी दुविधा में पड़ गया। ईसाइयों को गिरफ्तार करने के लिए सीसीपी ने हर गांव में 5 घरों की जिम्मेदारी अभियान चला रखा था, इस बात की निगरानी के लिए कि किसके घर पर अजनबी आया है। किसी परमेश्वर के विश्वासी का पता चलते ही तुरंत खबर कर दी जाती थी। उस कलीसिया के भाई बहनों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था और सीसीपी तो हर जगह नजरें गड़ाए बैठी थी। ऐसे में परमेश्वर के वचनों की पुस्तकों को हटाना खतरे से खाली नहीं था। अगर किसी दुष्ट ने हमारी रिपोर्ट कर दी या पुलिस को पता चल गया तो पुलिस गाड़ी और उसमें बैठे लोगों को अपने कब्जे में ले लेगी। परमेश्वर के वचनों की इतनी सारी पुस्तकें देखते ही पूछताछ के दौरान वो मुझे यातना देंगे। अगर मैं मरा नहीं तो जख्मी जरूर हो जाऊंगा। अगर मैं यातना नहीं सह पाया और यहूदा बन गया तो मुझे धिक्कारा और दंडित किया जाएगा और इस तरह मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वक्त रहते पुस्तकों को नहीं हटाया और पुलिस ने पुस्तकें ढूंढकर जब्त कर ली तो भाई बहन परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ पाएंगे। सही है। मैं तमाशबीन बनकर पुलिस को ऐसा करते हुए नहीं देख सकता था। मेरे अंदर संघर्ष चल रहा था तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं कायर और डरपोक बना हुआ हूं। मुझे गिरफ्तारी का डर है, मुझ में सहयोग का हौसला नहीं है। मुझे आस्था दो, मुझे मजबूती दो। आमीन। आमीन। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा। चलिए साथ में पढ़ते हैं। ठीक है। परमेश्वर के प्रति वफादार लोग अच्छे से जानते हैं कि जोखिम है, फिर भी जोखिम उठाने और इसके नतीजों से निपटने को तैयार रहते हैं और पीछे हटने से पहले परमेश्वर के घर के नुकसान कम कर देते हैं। वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। तुम लोग इसे क्या कहते हो? क्या लोग अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह नहीं कर सकते? अपने परिवेश के खतरों से कौन वाकिफ नहीं होता? लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जोखिम उठाने ही चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। परमेश्वर के घर का कार्य, तुम्हारे लिए उसका आदेश सबसे महत्वपूर्ण है। वे सभी चीजों से ऊपर है। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मुझे खुद पर शर्म आई। जब परमेश्वर के प्रति निष्ठावान लोग उसके घर के हितों को चोट पहुंचते देखते हैं तो खतरे के बावजूद वे डट कर अपना दायित्व निभाते हैं। लेकिन मैं सामने आए संकट को अच्छी तरह समझता था। जानता था अगर मैंने उन पुस्तकों को तुरंत नहीं हटाया तो पुलिस किसी भी समय उन्हें जब्त कर सकती है। हाँ। ऐसे संकट के समय मुझे चिंता थी कि कहीं मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। मुझे परमेश्वर के घर के हितों की चिंता नहीं थी। मुझे यह चिंता नहीं थी कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपनी सारी शक्ति कैसे लगाऊं। यह निष्ठा तो बिल्कुल नहीं थी। मैं स्वार्थी बन रहा था। जब मुझे इसका एहसास हुआ मैंने खुद को फटकारा। मैंने सोचा, बड़ा लाल अजगर चाहे कितना भी पागल हो जाए, लेकिन है तो वो भी परमेश्वर के हाथों में। उसने इतने बरसों से परमेश्वर के कार्य में बाधा डाली है, लेकिन क्या तब भी परमेश्वर का कार्य दुनिया भर में नहीं फैल गया? हाँ। मेरी कायरता के पीछे इस ज्ञान की कमी थी कि परमेश्वर सर्वव्यापी है और उसी का प्रभुत्व है। उसके प्रति मेरी आस्था बहुत थोड़ी सी थी। परमेश्वर इस स्थिति के जरिए मुझे सबक सिखा रहा था और सत्य का ज्ञान दे रहा था ताकि मुझे उसकी सर्वशक्तिमत्ता का ज्ञान हो। यह उस पर भरोसा करके ही हो सकता है।
इसका एहसास होने पर मेरी कायरता चली गई और मैं परमेश्वर के वचनों की पुस्तकों को हटाने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर अगले दिन मैं सुबह सुबह भाई झाओ की कलीसिया में गया। सबसे पहले मैंने एक बहन को खोजा। उनसे कहा मुझे उस घर में ले चले जहां पुस्तकें रखी हैं, लेकिन दरवाजे पर उन्होंने मुझे धीरे से कहा, घर पर मेरा पति मुझ पर नजर रखे हुए है और मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा, कहीं मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। और यह सुनकर मैं परेशान हो गया। वह मुझे उस जगह तक नहीं ले जा पाई। मैं वहां किसी को जानता नहीं था। हालात और मुश्किल हो गए। अगर पुलिस ने पुस्तकें जब्त कर ली तो क्या होगा? सही है। मैं घर वापस जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वापस आते हुए मैं सोच रहा था कि मुझे वहां ले जाने के लिए मैं किससे कहूं। अगर मैंने किसी को तैयार भी कर लिया और अगर मैं उस गांव में वापस गया तो लोगों का ध्यान मेरी ओर जा सकता है। क्या वो मेरी रिपोर्ट कर देंगे? मेरा डर बढ़ता जा रहा था। लगा जैसे खतरा हर तरफ है। घर आकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की तो मुझे उसके वचनों के ये अंश दिखे। तुम्हें किसी भी चीज से भयभीत नहीं होना चाहिए। कितनी मुसीबत आए या खतरा हो, तुम बिना किसी बाधा के मेरे सम्मुख स्थिर रह सकते हो ताकि मेरी इच्छा बेरोक टोक पूरी हो सके। यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें सब कुछ सहना होगा। मेरा अनुसरण करने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ने, अपना सर्वस्व देने, अपना सर्वस्व खपाने के लिए तैयार रहना होगा। अब वह समय है जब मैं तुम्हें परखूंगा। क्या तुम अपनी निष्ठा मुझे अर्पित करोगे? क्या तुम ईमानदारी से मार्ग के अंत तक मेरे पीछे चलोगे? डरो मत। मेरी सहायता के होते हुए कौन इस मार्ग में बाधा डाल सकता है? हाँ, यह स्मरण रखो, इस बात को भूलो मत। जो कुछ घटित होता है वह मेरी नेक इच्छा से होता है और सब कुछ मेरी निगाह में है। क्या तुम्हारी कथनी करनी मेरे वचनानुसार हो सकती है? अग्नि की परीक्षा के समय क्या तुम घुटने टेक कर पुकारोगे या दुबक कर आगे बढ़ने में असमर्थ रहोगे? जब मैं औपचारिक रूप से अपना कार्य शुरू करता हूं तो सभी लोग वैसे ही चलते हैं जैसे मैं चलता हूं। इस तरह कि समस्त संसार के लोग मेरे साथ कदम मिलाते हुए चलने लगते हैं। संसार भर में उल्लास होता है और मनुष्य को मेरे द्वारा आगे की ओर प्रेरित किया जाता है। इस तरह मैं बड़े लाल अजगर को उन्माद और उलझन की स्थिति में डाल देता हूं और वह मेरा कार्य करता है। अनिच्छुक होने पर भी वह अपने नियंत्रण में नहीं होता। उसे मेरे आयोजनों को समर्पित होना ही पड़ता है। मेरी सभी योजनाओं में बड़ा लाल अजगर मेरी विषमता, मेरा शत्रु और साथ ही मेरा सेवक भी है। उस हैसियत से मैंने उससे अपनी अपेक्षाओं को कभी भी शिथिल नहीं किया है। इसलिए मेरे देह धारण के काम का अंतिम चरण उसके घराने में पूरा होता है। इस तरह वह बेहतर ढंग से मेरी सेवा कर सकता है, जिसके माध्यम से मैं उस पर विजय पाऊंगा और अपनी योजना पूरी करूंगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मेरी आस्था बढ़ी। वह सर्वशक्तिमान है। वह सबका नियंत्रक और संचालक है। अंत के दिनों में उसका कार्य बड़े लाल अजगर के देश में किया जाता है ताकि बड़े लाल अजगर की यातना का इस्तेमाल परमेश्वर के चुने हुए लोगों को पूर्ण बनाने में किया जा सके। बड़ा लाल अजगर हमेशा परमेश्वर की प्रभुता और आयोजनों के अधीन ही रहता है। परमेश्वर की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। हाँ। मैंने विचार किया कि सीसीपी जब से सत्ता में आई है तब से वह ईसाइयों को बुरी तरह सता रही है। उसने परमेश्वर की कलीसिया को बंद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन उसके षड्यंत्रों को कभी सफलता नहीं मिली, बल्कि उसका बर्ताव परमेश्वर की सेवा करना बना हुआ है। उसके बर्ताव के जरिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने उसके दुष्ट सार को जाना है, जिसे सत्य से घृणा है और जो परमेश्वर और उसके अधिकार के ज्ञान का विरोध करता है। परमेश्वर बड़े लाल अजगर का इस्तेमाल इंसान को उसकी किस्म के अनुसार छांटने में भी करता है। जो लोग परमेश्वर के वचनों को खा पी सकते हैं, यातना के बीच निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, जो गिरफ्तारी और यातना के बावजूद शैतान के आगे नहीं झुकते, वे विजेताओं की गवाही देते हैं। लेकिन जो कायर और डरपोक हैं, वो अपना कर्तव्य निभाने से घबराते हैं। वो परमेश्वर के कार्य से उजागर हुए घास फूस और अविश्वासी हैं और उन्हें हटा दिया जाता है। हाँ। और उस वक्त मैं समझ गया कि परमेश्वर इन हालात में मेरी परीक्षा ले रहा है। अगर मैं अपने कर्तव्य पालन से डर गया तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उसने मुझे उजागर कर दिया? इस एहसास के बाद मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता था। मुझे जल्द परमेश्वर के वचनों की पुस्तकों को हटाना था। तो मैंने
इस बारे में फौरन भाई बहनों से बात की और मुझे पता चला कि 2 और बहनों को उस जगह की जानकारी है जहां पुस्तकें रखी हैं। तो मैं उन्हें लेने और पुस्तकों वाली जगह पर जाने के लिए निकला। मैं रास्ते भर डरा हुआ था और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। जब हम गांव के मुहाने पर पहुंचे तो वहां कोई बड़ा उत्सव चल रहा था। उत्साह से भरे काफी लोग उसमें शामिल थे। मुझे लगा परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना रहा है। मैंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। लोगों का ध्यान कहीं और देखकर हम चुपचाप दूसरे रास्ते से गांव में घुस गए और परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें वहां से निकाल ली। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। कमाल हो गया। हाँ, पुस्तकें सुरक्षित जगह पहुंचाते ही हमें पता चला कि हमारे वहां से निकलते ही हमारी रिपोर्ट कर दी गई है। पुलिस हमारी तलाश में लग गई, लेकिन तब तक हम बहुत दूर निकल चुके थे। बाल बाल बचे। वाकई। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया क्योंकि सभी कुछ उसके ही हाथ में है। एक एक मिनट, एक एक पल। हमें रास्ता देने के लिए परमेश्वर ने लोगों और घटनाओं की व्यवस्था की, वरना वहां से पुस्तकें हटाना नामुमकिन था। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई झैंग, मैंने सुना है ऐसे ही अनुभव आपको बाद में भी हुए जो काफी खतरनाक थे। हाँ, उसके कुछ ही समय बाद एक सभा के दौरान कलीसिया के 5 भाई बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी अचानक हुई थी, तो हमें पता नहीं था कि उस जगह पर कितने भाई बहनों की निगरानी की जा रही थी। हमें उन्हें खबर करनी थी जो गिरफ्तार हो चुके भाई बहनों के संपर्क में थे। वहां से शीघ्र परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें भी हटानी थी। सही है। मैं उस जगह की कलीसिया से वाकिफ था, तो कलीसिया के अगुवाओं की मदद करने के लिए मैं सही व्यक्ति था। लेकिन फिर मुझे अपनी गिरफ्तारी और उत्पीड़न का डर था, तो मैंने अपनी चिंता अपनी पत्नी को बताई। उसने मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। परमेश्वर कहते हैं, संसार की समस्त चीजों में से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मेरी बात आखिरी ना हो। क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे हाथ में ना हो? जो कुछ मैं कहता हूं वह किया जाता है। और मनुष्यों में कौन है जो मेरे मन को बदल सकता है? क्या यह मेरे द्वारा पृथ्वी पर बनाई गई वाचा हो सकती है? कोई भी चीज मेरी योजना के आगे बढ़ने में बाधा नहीं डाल सकती। मैं अपने कार्य में और साथ ही अपने प्रबंधन की योजना में भी हमेशा उपस्थित हूं। मनुष्यों में से कौन इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? क्या मैंने स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से ये व्यवस्थाएं नहीं की हैं? आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे आस्था दी। मैंने जाना कि हर मामला और चीजें परमेश्वर के हाथ में है। हर दिन मेरे साथ घटने वाली घटना, मेरी गिरफ्तारी, सब परमेश्वर के हाथ में है। बड़े लाल अजगर का उत्पीड़न चाहे कितना भी भयंकर हो, परमेश्वर की अनुमति के बिना वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरी गिरफ्तारी हो भी गई तो वह समय परमेश्वर के लिए गवाही देने का होगा। इसका एहसास होने पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मैं उस पर भरोसा करने को तैयार हो गया। अगले दिन मैं एक अनाज व्यापारी बनकर हालात जानने के लिए गांव में पहुंचा। वहां पहुंचने पर मुझे कैमरों और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना था, तो मैंने लंबा रास्ता लिया। मुश्किल सफर के बाद मैं कलीसिया अगुआ के घर पहुंचा तो पता चला घर पर कोई नहीं है। मुझे चिंता और बेचैनी हुई। मैं सूर्यास्त तक रुका लेकिन कोई नहीं आया। मुझे डर लगा अगर मैं देर तक रुका तो शक हो सकता है। सही है। तो मैं रात को नजदीक के एक विश्वासी रिश्तेदार के घर रुक गया। रात को सोचता रहा। मैं दिन भर इतना जोखिम उठाकर लंबा सफर तय करके आया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मन खिन्न हो गया। अगले दिन फिर जाना था। अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी और मैं गिरफ्तार हो गया तो? मैं जानता था इस बार मैं अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। मुझे पुस्तकें हटाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन मैं कायर और डरपोक था। मुझे लगा यह काम तो बहुत जोखिम भरा है। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं कायर हूं, डरपोक हूं, मुझे आस्था दो। काम चाहे कितना भी खतरनाक हो, मैं तुझ पर भरोसा करके इस काम को जल्दी से पूरा करना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर के घर के हित आहत ना हो। आमीन। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश याद आया। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है, वह उसका शत्रु है। इसलिए इस देश में विश्वासियों को अपमान और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है। चूंकि परमेश्वर का कार्य उस देश में आरंभ किया जाता है जो परमेश्वर का विरोध करता है, इसलिए उस कार्य को भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उसके बहुत से वचनों को संपन्न करने में समय लगता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचनों के परिणाम स्वरूप लोग शुद्ध किए जाते हैं, जो कष्ट झेलने का भाग भी है। हाँ,
परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में कार्य करना आसान नहीं, परंतु इसी कठिनाई द्वारा परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण करता है। वह अपनी बुद्धि दिखाता है, अपने अद्भुत कर्म दिखाता है और इस अवसर का उपयोग कर लोगों के इस समूह को पूर्ण करता है। आमीन। आमीन। पहले परमेश्वर के वचनों के इस अंश के मायने को मैं समझ नहीं पाया था, पर इन्हें हालात के आईने में देखते ही समझा कि परमेश्वर के वचन कितने व्यावहारिक हैं। सही है। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर का विरोधी है। बड़े लाल अजगर के देश में परमेश्वर के विश्वासी के नाते हमारी गिरफ्तारी और उत्पीड़न तय है, पर परमेश्वर विजेताओं के समूह को पूर्ण बनाने के लिए उसी के उत्पीड़न का इस्तेमाल करता है। यही परमेश्वर के कार्य की बुद्धिमानी है। हाँ। पहले मुझे लगता था कि मुझ में आस्था है, लेकिन जोखिम भरे हालात में गिरफ्तारी के डर ने मुझ में कायरता, आस्था में कमी और स्वार्थ उजागर कर दिए। गिरफ्तारी के बाद के उत्पीड़न को सहन न कर पाने, यहूदा बन जाने की संभावना से मैं डर गया। मैंने अपने बर्ताव के बारे में सोचा, अपने हित और सुरक्षा का विचार किया, पर मैंने कलीसिया के काम के बारे में नहीं सोचा। उसमें न परमेश्वर के प्रति कोई निष्ठा थी और न ही गवाही। मैं परमेश्वर की अनुमति से ही ऐसे हालात में था। परमेश्वर मेरी आस्था को पूर्ण बनाने, मुझे हौसला देने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था, ताकि उसके कार्य का व्यावहारिक अनुभव कर उसके कर्म देख सकूं। हाँ। चीन में पैदा होना और खुशकिस्मती से परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य का अनुभव करना मेरे लिए परमेश्वर का उत्कर्ष और प्रेम था। अगर सत्य पाने के लिए मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई, अगर मैं इस कर्तव्य को पूरा करने में नाकाम रहा, तो फिर मेरा जीवन निरर्थक है। इसका एहसास होने पर मैंने चिंतन किया, जोखिम भरे हालात में मैं सबसे पहले अपने हितों की ही क्यों सोचता हूं? इसका मूल कारण क्या है? हाँ। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। इससे पहले लोग किस आधार पर रहते थे? सभी लोग स्वयं के लिए जीते हैं। मैं तो बस अपने लिए सोचूंगा, बाकियों को शैतान ले जाए। यह मानव प्रकृति का निचोड़ है। लोग स्वार्थवश परमेश्वर को मानते हैं, चीजें त्यागते हैं, उसके लिए खपते हैं, अपनी खातिर उसके प्रति समर्पित रहते हैं, आशीष पाने के लिए सब कुछ करते हैं। दुनिया में सब कुछ स्वार्थवश है। आस्था बस आशीष पाने के लिए है। इंसान आशीष पाने के लिए सर्वस्व त्यागता है और कष्ट सहता है। यह सब मनुष्य की भ्रष्ट प्रकृति का प्रयोग सिद्ध प्रमाण है। हालांकि परिवर्तित स्वभाव वाले भिन्न होते हैं। वे मानते हैं कि सार्थक रूप से कैसे जीना चाहिए, मानव कहलाने के योग्य होने के लिए कर्तव्य कैसे पूरे करने चाहिए, परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए और परमेश्वर के प्रति समर्पित कैसे होना चाहिए और उसे संतुष्ट कैसे करना चाहिए। यह मनुष्य होने का आधार है, एक दायित्व जो स्वर्ग द्वारा आदेशित और पृथ्वी पर ज्ञात है। अन्यथा वे मानव कहलाने के अयोग्य हैं। उनके जीवन खाली और निरर्थक हैं। उन्हें लगता है कि लोगों को परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्य अच्छी तरह से पूरे करने के लिए जीना चाहिए, एक सार्थक जीवन जीना चाहिए। मरने के समय भी उनमें जरा सा भी पछतावा ना होगा और वे जानेंगे कि वे व्यर्थ नहीं जिए। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझ गया कि मैं हर चीज में अपने हितों और सुरक्षा की सोचता हूं, और जोखिम भरे हालात में मैं काम से बचना और छिपना चाहता हूं, क्योंकि मेरे फलसफे शैतानी थे। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए, और चीजों को प्रवाहित होने दे यदि वे किसी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित ना करती हों। ये फलसफे मेरी प्रकृति बनकर मेरे विचारों और बर्ताव को नियंत्रित कर रहे थे। इन्होंने मुझे स्वार्थी और घृणित बना दिया था। मुझे परमेश्वर के घर के कार्य का कोई ख्याल नहीं था। मुझे परमेश्वर के वचनों की पुस्तकों का महत्व पता था कि उन्हें हर हाल में बचाना है। फिर भी मैं अपने हितों की सोच रहा था। ऐसे नाजुक पलों में मैं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं हो सका। मैंने विचार किया, भ्रष्टता में डूबे इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने चीन में कार्य करने का कितना बड़ा जोखिम उठाया। जहां सीसीपी ने उसका पीछा किया, उसने धार्मिक जगत की निंदा और तिरस्कार को सहा। परमेश्वर ने एक बार भी अपनी सुरक्षा की नहीं सोची। उसने हमें पोषण देने के लिए सत्य व्यक्त किया है। हालांकि हम विद्रोही और भ्रष्ट हैं, पर परमेश्वर ने हमें कभी नहीं त्यागा। उसने हमें प्रबुद्ध करने के लिए अपने वचनों का इस्तेमाल किया। इससे मुझे एहसास हुआ कि मुझ पर परमेश्वर के कितने एहसान हैं। मुझे खुद से घृणा हो गई थी। मैंने परमेश्वर के वचनों के पोषण का कितना आनंद लिया है, फिर भी मैंने परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करना नहीं, खुद को बचाना चाहा। मुझ में इंसानियत नहीं बची थी। मैं परमेश्वर के समक्ष रहने लायक नहीं था।
मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, शैतान ने मुझे बुरी तरह भ्रष्ट कर दिया है। मैं स्वार्थी और नीच हूं, मुझ में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। अब मैं इस तरह नहीं जीना चाहता। मैं देह सुख त्यागना और पूरी काबिलियत से अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं, उसके कार्य को कायम रखना चाहता हूं। आमीन। फिर मैंने वचन देह में प्रकट होता है में संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के वचन के अध्याय 11 से लिए गए परमेश्वर के ये वचन पढ़े। संपूर्ण मानव जाति में कौन है जिसकी सर्वशक्तिमान की नजरों में देखभाल नहीं की जाती? कौन सर्वशक्तिमान द्वारा तय प्रारब्ध के बीच नहीं रहता? क्या मनुष्य का जीवन और मृत्यु उसका अपना चुनाव है? क्या मनुष्य अपने भाग्य को खुद नियंत्रित करता है? बहुत से लोग मृत्यु की कामना करते हैं, फिर भी वह उनसे काफी दूर रहती है। बहुत से लोग जीवन में मजबूत होना चाहते हैं और मृत्यु से डरते हैं, फिर भी उनकी जानकारी के बिना उनकी मृत्यु का दिन निकट आता जाता है, उन्हें मृत्यु की खाई में डुबा देता है। आमीन। जब लोग अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं तो हर चीज तुच्छ हो जाती है और उन्हें कोई हरा नहीं सकता। जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? हाँ, शैतान लोगों का और कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके हाथ बंधे हैं। हालांकि देह को शैतान द्वारा दूषित कहा जाता है, पर अगर लोग सच में खुद को अर्पित कर शैतान से प्रेरित ना रहें तो कोई भी उन्हें मात नहीं दे सकता। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मुझे समझ आया कि इंसान का जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में है। उसी तरह जब शैतान ने अय्यूब पर अपनी क्रूरता दिखाई तो परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान अय्यूब की जान नहीं ले पाता। हाँ, इस समस्या से जूझते हुए मेरी गिरफ्तारी होना ना होना परमेश्वर पर निर्भर है। अगर उसने पुलिस को मेरी गिरफ्तारी की अनुमति दे दी और भयंकर उत्पीड़न से अगर मेरी मौत भी हो गई तो मैं अडिग रहकर परमेश्वर के लिए गवाही दूंगा। उसके लिए शहीद होना सार्थक और मूल्यवान है। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। आमीन। मुझे पहले के संतों का भी ख्याल आया। जब उन्हें मारने की धमकी दी जाती थी तो वे अपने हितों की या अपने जीवन की चिंता नहीं करते थे, बल्कि परमेश्वर की गवाही देते थे। जैसे दानिएल को शेर के सामने फेंक दिया गया था, याकूब का सिर कलम कर दिया गया था, या पतरस को सूली पर उल्टा लटका दिया गया था। मुझे परमेश्वर के प्रति उनकी आस्था निष्ठा का अनुकरण करना चाहिए। अब मुझे शैतान के अंधकारमय प्रभाव का भय नहीं था, ना ही मैं स्वार्थी और घृणित जीवन जी सकता था। मुझे अपने कर्तव्य निभाने के लिए हर तरह का जोखिम उठाना था। आमीन। अगली सुबह अचानक मुझे ख्याल आया कि बहन वांग को भी वह जगह पता होगी जहां पुस्तकें रखी हैं, तो मैं उनके घर गया। वे सदमे में थीं। बोली, कल कुछ पुलिस वाले और गांव वाले परमेश्वर के विश्वासियों की जांच पड़ताल करने आए थे। अगर कल तुम कलीसिया अगुआ से मिलकर पुस्तकें हटाते तो पकड़े जाते। बहन वांग की बात सुनकर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने आपको बचा लिया। हाँ। स्थानीय हालात के बारे में जानने के बाद मैंने पुस्तकें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दी और मेरी चिंताएं खत्म हो गईं। परमेश्वर का धन्यवाद। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं भयंकर मानसिक यंत्रणा से गुजरा, पर मैंने परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और उसके प्रभुत्व को देखा। बड़ा लाल अजगर कितना भी पागलपन करे, पर वह कहां सेवा करेगा यह परमेश्वर के हाथ में है। वह लोगों को पूर्ण बनाने और उनकी प्रगति में मदद का जरिया है। परमेश्वर की अनुमति के बिना वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने अनुभव के बाद परमेश्वर में मेरी आस्था बढ़ गई। मुझे अपनी भ्रष्टता की थोड़ी बहुत समझ भी हासिल हुई। अब मैं शैतान के अंधकारपूर्ण प्रभाव से घबराता नहीं, बस परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करता हूं। इस तरह से परमेश्वर का मार्गदर्शन पाकर मैं लाभान्वित हुआ हूं। सुखद परिवेश में ये चीजें कभी हासिल न कर पाता। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सीसीपी के हाथों गिरफ्तारी और उत्पीड़न का इस्तेमाल परमेश्वर हमें पूर्ण बनाने के लिए करता है। यही परमेश्वर के कार्य की बुद्धिमत्ता है। हाँ।